क्या हो अगर इतिहास के दो सबसे बड़े योद्धा जो एक ही खून के हैं अनजाने में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं? आज हम बात करेंगे सोहराब और रुस्तम की कहानी की। यह महान कवि फिरदौसी के शाहनामे का वो हिस्सा है जो वीरता से ज्यादा किस्मत के एक क्रूर मजाक की कहानी है। जरा सोचिए, इतिहास के दो सबसे महान योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो बाप और बेटे हैं। आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी इस मोड़ तक पहुंची कैसे। तो सीन सीधा युद्ध के मैदान का है। हवा में एक अजीब सा तनाव है। एक तरफ ईरान की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ दुश्मन की फौज। दोनों के सबसे बड़े योद्धा एक आखिरी मुकाबले के लिए आमने सामने हैं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और ये हैं वो दो योद्धा। एक तरफ हैं रुस्तम, ईरान के सबसे बड़े और सम्मानित योद्धा जिनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं, और दूसरी तरफ हैं सोहराब, एक नौजवान ताकतवर लड़का जो किसी से नहीं डरता। दोनों ही अपने अपने पक्ष के हीरो हैं, पर दोनों के बीच जो रिश्ता है वो पूरी तरह से अनजान है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो सवाल ये उठता है कि ये राज, ये सीक्रेट पैदा कैसे हुआ? इस जंग के मैदान पर पहुंचने से बहुत पहले एक सच को दफन किया गया था जिसने इन दो जिंदगियों की दिशा ही बदल दी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले रुस्तम थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो ईरान के रक्षक थे, एक जीती जागती मिसाल। उनकी ताकत और उनकी वफादारी का कोई मुकाबला नहीं था, और उनकी यही पहचान इस कहानी में आगे जाकर एक बहुत अहम मोड़ लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब रुस्तम की मुलाकात राजकुमारी तहमीने से होती है। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से रुस्तम को जल्द ही लौटना पड़ा। उनके जाने के बाद तहमीने ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा सोहराब। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोहराब से उसके पिता की पहचान हमेशा के लिए छुपा ली। अब जैसे जैसे सोहराब बड़ा हुआ वो एक कमाल का योद्धा बना, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि मेरा पिता कौन है। अपने पिता को खोजने की यही धुन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसका अंजाम सिर्फ जंग था। सोहराब ने फैसला किया कि वो ईरान पर हमला करेगा। उसे लगा कि इतनी बड़ी लड़ाई की खबर सुनकर ईरान का सबसे बड़ा योद्धा जरूर सामने आएगा। विडंबना देखिए, वो अपने पिता से मिलने के लिए उसी के देश पर हमला कर रहा था और इस बात से बिल्कुल अनजान था। और इसी के साथ हम वापस आ जाते हैं उसी जंग के मैदान में जहां किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलने वाली थी। ये मुकाबला एक दिन नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों तक चला। एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें पिता और पुत्र अनजाने में एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। पहला दिन तलवारें टकराईं और दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे एक दूसरे का हुनर देखकर हैरान थे, ये जाने बिना कि ये एक ही खून की ताकत है जो आपस में लड़ रही है। शाम हो गई पर जीत किसी के हाथ नहीं लगी। मुकाबला बराबरी पर छूटा। दूसरा दिन और भी ज्यादा खतरनाक था। थकान दोनों पर हावी हो रही थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो दो अजेब पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हो और कोई भी झुकने वाला नहीं था। और फिर आया वो तीसरा और आखिरी दिन। एक थका देने वाले मुकाबले के बाद रुस्तम ने अपनी बची खुची सारी ताकत एक साथ जुटाए और एक ऐसा घातक वार किया जो सीधा सोहराब के सीने में जा लगा। वो नौजवान योद्धा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। और यहीं पर कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सोहराब ने अपनी बांह पर बंधा एक तावीज दिखाया। ये वही निशानी थी जो उसकी मां ने उसे दी थी ताकि उसका पिता उसे पहचान सके। जैसे ही रुस्तम ने वो तावीज देखा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में सारी वीरता, सारा गुस्सा, सब कुछ बिखर गया। उसे एहसास हुआ कि जिस योद्धा को उसने अभी अभी मौत के घाट उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना इकलौता बेटा है। रुस्तम पूरी तरह टूट चुका था। उसने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जख्म बहुत गहरा था। सोहराब अपने पिता की गोद में, जिसे वो सारी उम्र ढूंढता रहा, आखिर में दम तोड़ दिया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसका बोझ रुस्तम अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार सका। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए देखते हैं कि सदियों पुरानी ये गाथा हमें आज भी क्या सिखाती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
पहली बात कि जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले तबाही ला सकते हैं। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दूसरी, ये दिखाती है कि एक सच को छुपाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तहमीना का एक राज 2 जिंदगियों पर भारी पड़ गया। और आखिर में ये हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को पहचानना और उन्हें सम्मान देना कितना जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर तहमीने ने सोहराब को सच बता दिया होता, या अगर रुस्तम और सोहराब ने लड़ने से पहले सिर्फ एक बार बात की होती, तो क्या इतिहास कुछ और होता? शायद वीरता की एक अलग ही कहानी लिखी जाती।